आनंद खास्य छानंद्री नाइमनिदा। नमस्ते, वेलकम टू कोरियन क्लास विद ट्रीना। तो आज हम पढ़ेंगे पश्चिम रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ पश्चिम, उसके कितने टाइप्स हैं और डबल पश्चिम का जो है उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। ओके, तो पश्चिम क्या है, जो कॉन्सोनेंट है उसको हम कोरियन सिलेबल ब्लॉक में क्या करते हैं, बॉटम में प्लेस करते हैं, और जो उसका एंडिंग साउंड निकलता है उसको हम एंडिंग कॉन्सोनेंट भी कहते हैं, फाइनल कॉन्सोनेंट भी कहते हैं और पश्चिम भी कहते हैं। पश्चिम मीन्स sport और prop, okay, because it support other letters from below। तो कितने टाइप के पश्चिम हैं हमारे पास? वी हैव टू टाइप ऑफ पश्चिम। फर्स्ट वन इज फाइनल कॉन्सोनेंट एंड सेकंड वन इज डबल फाइनल कॉन्सोनेंट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो फाइनल कॉन्सोनेंट है ये फॉर्म हमने पढ़ी भी है। इसमें आप देख सकते हो हमारे पास पश्चिम में सिंगल लेटर है। ओके, ये सिंगल लेटर को इसलिए हम सिर्फ इसे फाइनल कॉन्सोनेंट कहते हैं या तो फिर पश्चिम कहते हैं। एंड सेकेंड फॉर्म आप देख सकते हो, ये क्या है, ये है हमारे पास डबल फाइनल कॉन्सोनेंट, या तो फिर हम इसे डबल पश्चिम भी कह सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास टोटल 19 कॉन्सोनेंट है, राइट। ओके, अगर आपको याद होगा हमने उसके साउंड भी पढ़े थे कि अगर वो बिगनिंग साउंड, मिडल साउंड और एंडिंग साउंड क्या होता है, वो हमने पढ़ा था। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जो एंडिंग साउंड है हमारे पास 19 कॉन्सोनेंट्स है, बट जो एंडिंग साउंड है वो हमारे पास सिर्फ 7 तरह के साउंड है। ओके, अगर आपको याद होगा तो वो कौन कौन से हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारे कॉन्सोनेंट है और ये इनके साउंड्स हैं। हमारे पास सिर्फ 7 तरह के साउंड्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन इज डबल पश्चिम। कोरियन वर्ड्स में क्या है, बहुत सारे डबल पश्चिम वाले वर्ड्स नहीं हैं, कुछ हैं, और इसमें से भी हम रेयरली यूज़ करते हैं, बट कुछ जो है वो मैक्सिमम जगह यूज़ होते हैं। तो वो हैं आपके दिस वन। तो इसमें क्या है कि आपको दिख रहा होगा ये अलग अलग कॉन्सोनेंट है, ये आपस में मिलके डबल पश्चिम इनको हम बोलते हैं, ठीक है। पर अब मेन बात है कि इनको प्रोनाउंस कैसे किया जाए, राइट। अब आप रियल और क्योक को आप देख रहे हो, तो इसको हम ल और क तो बोलेंगे नहीं, अभी हम सिर्फ पश्चिम की बात कर रहे हैं, एंडिंग कॉन्सोनेंट। ओके, तो हम एंडिंग साउंड पे ही फिलहाल फोकस करेंगे, तो हम इसको ल और क तो बोलेंगे नहीं, राइट। तो इसमें से देखा जाता है कौन सा कॉन्सोनेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसके साउंड को प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो रियल और क्योक में क्या है, जो क्योक है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके, एज कंपेरिजन टू रियल। तो रियल एक तरह से क्या बन जाता है, आपका फेक कॉन्सोनेंट बन जाता है। ओके, यानी कि उसको कम्प्लीटली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते उसके ऊपर। ओके, तो इसीलिए वो क्या उसको लिखेंगे साथ में, अगर वो किसी वर्ड में तो लिखेंगे, पर जब प्रोनाउंस करेंगे तो उसके साउंड को हम कम्प्लीटली इग्नोर करके जो क्योक है सिर्फ उसके साउंड को प्रोनाउंस करेंगे। तो रियल एंड क्योक और क्योक एंड श्योत, इनका दोनों का एंडिंग जो साउंड होता है डबल पश्चिम साउंड, वो होता है आपका क। फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट जो एग्जाम्पल अभी आपको दूंगी वो सिर्फ समझने के लिए है, ज़रूरी नहीं है उनका मीनिंग ही है। ओके, ये मैं सिर्फ समझने के लिए कि किस तरीके से ये प्रोनाउंस होगा। ओके, आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रियल एंड क्योक, इक सेम मैं उसमें लिख दूँ, वो भी आपका इक ही बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट वन इज नियन एंड छियत, नियन एंड हियत। ओके, इनका एंडिंग साउंड भी आपका न ही होगा, न। इसके सामने छत और हियत जो है वो कमज़ोर हैं, तो इसलिए हम नियन के साउंड को ही प्रोनाउंस करेंगे। तो आप देख सकते हैं अन, सेकेंड वन इज ऑल्सो अन। ओके, अन। तो नेक्स्ट वन इज रियल फ्यप, रियल शत, रियल थियत और रियल हियत। इन चारों का जो है वो डबल पश्चिम साउंड क्या होगा, ल। ओके, फॉर एग्जाम्पल इल, अल। ओके, सबका साउंड जो है वो सेम है, अल, इल। ओके, बस आपको ध्यान देना है कि ये साथ में कौन सा कॉन्सोनेंट है। तो नेक्स्ट वन इज रियल एंड मियम। रियल और मियम में क्या है कि इसमें म का साउंड प्रोनाउंस किया जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अम। ओके, अम। नेक्स्ट वन इज फ्यप श्योत में क्या है, प का साउंड यूज होगा, प। ओके, ऑप। तो नेक्स्ट वन इज, ये कंप्लीटली डिफरेंट है, रियल एंड फ्यप। रियल और फ्यप में क्या है, इसका साउंड ना ही तो ल का साउंड आता है और ना ही तो फ्यप के प का साउंड आता है।
ये प्रोनाउंस करता है ब, यस ब, इब, 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 इसको हम इब, इब पढ़ेंगे। ओके, सिर्फ यही इनमें से कंप्लीटली डिफरेंट है। अदरवाइज आप दूसरे देखेंगे तो आप देखेंगे कि साथ में किसी ना किसी कॉन्सोनेंट का फाइनल साउंड ही आ रहा है, ठीक है, बट सिर्फ ये वाला ऐसा केस है जिसमें ये सेम साउंड नहीं होता। ओके, तो अब हम मेन थिंग करेंगे पश्चिम रूल्स के बारे में। ये तो था आपका डबल पश्चिम को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। ओके, अब हम मेन आते हैं कि हमारे पास पश्चिम रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक फॉर्म ली है, ठीक है, फॉर्म कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए है, बुक क्यों है मैं ये भी बताती हूँ। तो उसमें क्या होता है, मेन पश्चिम रूल्स में क्या होता है कि जैसे हमने लास्ट टाइम एक वर्ड पढ़ा था, कौन सा वर्ड पढ़ा था हमने पढ़ा था हांगम्योन। इसको हमने क्या प्रोनाउंस किया था, ठीक है, हक नहीं पढ़ा था, हांगम्योन पढ़ा था, राइट। क्यों पढ़ा था, क्या होता है, पश्चिम रूल्स क्यों बनाए गए हैं वो मैं बताती हूँ। पश्चिम रूल्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है पश्चिम, बट ये कॉन्सोनेंट है, राइट। तो ये क्या करता है, ये देखता है कि इसके सामने भी पश्चिम रूल्स कहाँ पे यूज़ होता है, ये भी समझने की कोशिश कीजिए। रूल्स कहाँ पे यूज़ होता है, जब इस पश्चिम के आगे भी कोई कंसोनेंट आ रहा हो, वहाँ पे हम ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं। क्या होता है कि ये देखता है ये भी कंसोनेंट है, ये भी कंसोनेंट है, ये देखता है कि अरे एक और कंसोनेंट, तो ये क्या करते हैं, आपस में लड़ाई करना शुरू करते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है, किसको प्रोनाउंस किया जाए। ओके, तो ये आपस में लड़ना शुरू करते हैं किसे प्रोनाउंस किया जाए। तो इसीलिए ये पश्चिम अलग अलग तरह से रूल्स बनाए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जो रूल पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे कि द चेंज इन प्रोनाउंसिएशन। ओके, मैक्सिमम पश्चिम रूल्स में क्या है, प्रोनाउंसिएशन चेंज ही हो जाती है, ठीक है, किसी किसी में सेम रहती है, थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि अगर पश्चिम के साथ, ये पश्चिम हो गया, ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, इसको हम एज अ इनिशियल कॉन्सोनेंट लेंगे, ठीक है। तो पश्चिम के साथ कौन सा इनिशियल कॉन्सोनेंट आ रहा है हम उसे ध्यान में देंगे। मेन काम क्या होता है पश्चिम का, वो ध्यान देता है यहाँ पे कौन सा कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसका मेन फोकस यहाँ होता है। इसको इनसे मतलब नहीं होता, इसको इसके आगे अगर कुछ हो रहा है उससे मतलब नहीं होता, इसे सिर्फ इसके साथ, इसके आगे कौन सी चीज़ आ रही है इसको उस चीज़ से मतलब होता है। ओके, तो क्या है कि सबसे पहले अगर पश्चिम के साथ, पश्चिम के आगे, पश्चिम किसको फॉलो कर रहा है, आगे कर रहा है, मान लो यंग, यंग पश्चिम। ओके, यहाँ पे पश्चिम के साथ क्या लग रहा है, यंग। ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो यहाँ है ये पश्चिम, ये इसकी जगह लेता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड लेते हैं, ओके, ये एक वर्ड है। अब आप ध्यान में देख रहे होंगे यहाँ पे ये पश्चिम है, राइट। हम हमेशा जब वर्ड पढ़ते हैं हम साथ साथ में जो फॉर्म्स हैं, मेजर फॉर्म्स हैं, उनको भी ध्यान में रख के पढ़ते हैं, राइट। तो ये पश्चिम है, ठीक है, तो ये क्या देखता है ये भी कॉन्सोनेंट, ये मिडल साउंड देगा, ये है कॉन्सोनेंट, बट क्या है, ये साइलेंट है, राइट। ये सिर्फ जब एंड में होता है तो अंग का साउंड देगा, पर जब यहाँ पे है तो ये साइलेंट है। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, क्यों जो है फ़ायदा उठाएगा कि अरे ये तो यहाँ पे तो मतलब ये ना के बराबर है इसके लिए, राइट, इसका कोई साउंड नहीं है। तो ये क्या करता है, यहाँ से जंप करेगा, कंप्लीटली जंप करेगा, अपनी जगह ही हटा देगा। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठे बैठे इसके ऊपर हक जमाएगा, बट ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा। ओके, लिखेंगे ऐसा ही, एक्चुअल वर्ड लिखने का तरीका यही है, इसका मतलब होता है ईट, ईट। ओके, तो लिखना ऐसे ही है, बट जब प्रोनाउंस करना वो कैसे करना है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी वो हो जाएगी ये, ओके, मोगो, मोगो। अब आप सोचेंगे ये तो पश्चिम था, यहाँ पे जंप किया तो हम इसको क की जगह ग क्यों पढ़ रहे हैं। इसने क्या किया, अपनी जगह कंप्लीटली छोड़ के मिडिल पोजीशन ले ली है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, इसने मिडिल पोजीशन ली है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, मोगो, मोगो, मोगो। इसको हम पढ़ते हैं मोगो, मोगो, मोगो। पढ़ना ऐसे है लेकिन लिखना ऐसे ही है, लिखना आप ऐसे मत, ये गलत हो जाएगा, लिखना इसी तरह से है, बस क्या फ़र्क है, ये यहाँ से यहाँ पे इसने जंप कर लिया,
इसने अपनी जगह ले ली, ठीक है। ओके, तो ये तो था कि ये यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है। ओके, और ये भी ध्यान दीजिए, ये जो है ये आपका फाइनल कंसोनेंट है, पश्चिम है, डबल नहीं है, राइट, सिंगल वाला आ रहा है, सिंगल है ये। ओके, अकेला लेटर है। और अगर बाई चांस यहाँ पे डबल आ जाए फिर क्या होगा, उस केस में भी डिफरेंट थिंग है। वो कैसे, वो आपका हम पढ़ेंगे अब। अगर डबल पश्चिम है तो आगे, उसके आगे यंग है तो वो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे दिस वन। ओके, अब क्या है, आपको पता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि नन और छयत का जो साउंड है वो क्या होता है, न साउंड होता है, राइट, इसका साउंड न है। अब इसको अन आ नहीं पढ़ेंगे, अन आ ऐसे नहीं पढ़ेंगे। तो इस केस में क्या होता है, बेचारे ये तो, इसका तो वैसे ही साउंड नहीं है, ये तो वैसे ही इससे हार चुका है, ठीक है, ये अपना साउंड दे रहा है, ये थोड़ा सा स्ट्रांग बना है तो ये अपना साउंड दे रहा है। तो ये क्या देखता है, ये देखेगा अरे इसके आगे जो कंसोनेंट, मैंने क्या कहा, इसको मतलब होता है मेन इससे, ठीक है, इसके आगे बड़ा वर्ड भी हो सकता है, ठीक है, ये अभी हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ रहे हैं। तो ये क्या देखेगा, अरे यहाँ तो स्पेस है, इसका तो ये तो साइलेंट है। ओके, तो इसके साथ ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, राइट। तो ये क्या करेगा, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, तो ये यहाँ से जंप करेगा, यहाँ ये जंप नहीं करेगा, सिर्फ ये जंप करेगा। ओके, ये इसको छोड़ देता है कि भाई आप बैठ जाओ, आप तो ऑलरेडी जीत चुके हो, तो मैं छोड़ के चले जा रहा हूँ। तो ये इसको छोड़ के चला जाता है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये कैसे बनेगा, फिर लिखना ऐसे ही है, प्लीज़ इसको ध्यान रखना, लिखना ऐसे ही है। तो पर जो साउंड है वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से। ओके, इसने यहाँ से जंप करके यहाँ पे अपनी मिडिल पोजीशन ले ली, मिडिल पोजीशन ली, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये बन गया, न्यन तो साउंड अपना न्यन ही देगा एज इट इज़। तो ये यहाँ पे क्या साउंड करेगा, अंजा 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 अंजा, सिट। ओके, सिट, अंजा अंजा। वैसे ही सेम विद बड़े वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब एक और चीज़, आपको पता है रियल और मियम में म का साउंड होता है, राइट। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो जंप करेगा वो साथ वाला जंप करेगा, यहाँ से उठ के ये नहीं जंप करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता रियल और मियम में म का साउंड आता है। तो ये नहीं जंप करेगा कि मेरा साउंड नहीं है, तो क्योंकि उसमें क्या था, उसमें आपका इसका साउंड नहीं था, इसका साउंड था, राइट। अब इस केस में क्या है, इसका साउंड है, इसका साउंड नहीं है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि जिसका साउंड नहीं है वो जंप करेगा, जंप करेगा जो साथ वाला है वही, उससे पहले आ रहा है वो उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये क्या करता है, ये देखता है अरे आगे तो खाली है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जंप यहाँ करेगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। इसको इसने अकेला छोड़ दिया, ओके, इसको अकेला छोड़ दिया, ये हुआ इस तरह से। पहले इसका साउंड नहीं आ रहा था, अब ये अकेला है तो हम इसके साउंड को यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे हम इसके साउंड को यूज़ करेंगे। डबल जो आपका पश्चिम है, यहाँ पे आप इसको छोड़ मत देना, आप इसको छम ओयो नहीं बोलना है, छम ओयो नहीं बोलना है, सॉरी छम ओयो नहीं बोलना है, ठीक है। इसको बोलना है छल मोयो, छल मोयो, छल मोयो। ओके ओके, क्योंकि अब देखो इसको तो ये छोड़ के चला गया, लिखना ऐसे ही है। इसको छोड़ के जब ये यहाँ पे इसने जंप कर लिया तो ये क्या करता है, अपना मिडल साउंड लेगा और इसके साथ प्रोनाउंस होगा मौ मौ। तो ये अकेला रह गया है, अब अकेला है, पश्चिम में है, तो साउंड तो हम बोलेंगे, राइट। तो ये होगा छल मोयो, छल मोयो, छल मोयो, आई एम यंग, छल मोयो। ओके, अब समझ में आ गया कि डबल ज़रूरी नहीं है, ओके, हमेशा ये चीज़ जंप करेगी, ये नहीं जंप करेगी। ओके, तो नेक्स्ट वन इज, अगर अभी हम यंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यंग क्या है,
अगर बाई चांस, यंग तो है ही, बाई चांस वॉवल आपका ई आ रहा हो यहाँ पे, इस पोजीशन पे ऐसे, और यहाँ पे आपका होगा अगर बाई चांस थिगत एंड थियत, एस्पिरेटेड थियत, ओके। और यहाँ पे क्या है, ई, ई, ओके। ऐसे केस में क्या होता है, ये जो है ये जंप तो करेगा ही करेगा, ओके। ये चीज़ यहाँ पे जंप तो करेगी ही करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ रहा है, ई, ये इन दोनों के केस में ही होता है। इन दोनों के केस में बाय चांस यहाँ पे ई है, आ है तब नहीं, ई है, ओके। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, अगर आप नॉर्मली पढ़ें फॉर्म के अकॉर्डिंग या जैसे हमें पढ़ना आता है तो हम इसको खत ई पढ़ेंगे, राइट। थिगत का, थियत का, एस्पिरेटेड थियत का एंडिंग साउंड त होता है, तो हमारे लिए तो ये खत्ती हो गया, खत्ती, ओके। बट ये क्या करता है, यहाँ पे तो जंप करेगा ही करेगा खाली जगह देख के, बट आपस में लड़ने के चक्कर में यंग भी इसके साथ फाइट कर रहा है, फाइट करते हैं ये, ठीक है। तो ये भी इसके साथ फाइट कर रहा है, तो फाइट के चक्कर में ये कंप्लीटली अपना साउंड ही चेंज कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, ये बन जाता है, ये यहाँ पे तो जंप कर दिया, लेकिन जो इसका साउंड चेंज होगा वो होगा आपका एस्पिरेटेड छियत में, ओके। लिखना ऐसे है, बट जो इसका साउंड होगा वो हो जाएगा दिस वन। इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं खा छी, खच्छी, खच्छी, ओके, खच्छी। ये कंप्लीटली ही चेंज होएगा, ये लड़ाई के चक्कर में अपना साउंड ही कंप्लीटली ही चेंज कर देते हैं। खच्छी, खा छी, खच्छी, खच्छी, खच्छी मतलब टुगेदर, टुगेदर। वैसे ही थिगत के केस में भी सेम चीज़ होती है, वो भी अपना साउंड कंप्लीटली चेंज करता है। कब चेंज करता है, जब साथ में उसके आगे ई आ रहा हो, ई, ओके, ई। तो इसमें है फॉर एग्जाम्पल, ओके, इसका मतलब होता है डेयर। तो इस केस में क्या होता है, ये जंप करेगा लेकिन चेंज हो जाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन कंप्लीटली। वो क्या होगा, ना ही तो द साउंड करेगा, ना ही तो त साउंड करेगा, तो ये क्या साउंड करेगा, ये साउंड करेगा ज, छियत, ओके। इसका एस्पिरेटेड ये है, ठीक है, इसका ये बन रहा था तो इसका हमारा ये बनेगा। इसका एस्पिरेटेड ये है और इसका एस्पिरेटेड ये है, ओके। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा छियत, छियत। इसका साउंड जो है वो इस तरीके का होगा। इसको हम पढ़ेंगे खूजी, खूजी। मिडिल में आ रहा है, आपको पता है यहाँ जंप कर रहा है, अपनी जगह को कंप्लीटली छोड़ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये होगा खूजी। लिखना ऐसे है, क्या पढ़ेंगे, खूजी, खूजी, ठीक है, खूजी। तो लास्ट वन इज यंग के केस में, अभी हम यंग के केस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यंग के केस में क्या होता है, लास्ट इज बाय चांस आपका हियत पहले आ रहा होगा। बाय चांस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हियत है, सॉरी, यहाँ पे हियत है और यहाँ पे यंग है, ओके। अब ये भी आपस में लड़ाई करेंगे कि किसे प्रोनाउंस किया जाए। अब ये तो साइलेंट है, मिडिल में है तो साइलेंट है, राइट। तो ये एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं कि किसे प्रोनाउंस किया जाए, किसे प्रोनाउंस किया जाए। तो इस केस में जीत होती है यंग की और हमारा हियत हार जाता है, तो ये अपना साउंड कंप्लीटली गवा देता है, ओके। लड़ाई में कुछ ना कुछ खो देते हैं ना चीज़, तो सेम इसके साथ भी हो जाता है कि ये अपना साउंड ही, इसके साउंड कंप्लीटली ही रिप्लेस के इसका हटा दिया जाता है, किसी को लाया नहीं जाता, इसकी जगह ये कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ओके। अभी इसको आपको पता है, इसका मेन काम है इसके साथ, ओके। इसका मेन काम इसके साथ है, तो लड़ाई करने लग गए, तो ये क्या करता है, कंप्लीटली हार गया, ठीक है। तो ये जंप करने को भी नहीं रहा, तो साइलेंट अपना एज अ साइलेंट ही रहता है, ओके।
तो इसको हम पढ़ते हैं छोआयो, 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 छोआयो। इसको छुत आयो भी नहीं पढ़ेंगे बिकॉज एंडिंग साउंड त होता है, ना ही तो यहाँ जंप करेगा, छोहायो नहीं होगा। तो ये क्या बनेगा, क्योंकि कोरियन में क्या है कि जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगे या जिस चीज़ में बोलने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो वहाँ पे उसके साउंड को ही या तो चेंज कर दिया गया या तो हटा दिया गया या तो वो फिर थोड़ा सा नज़ल हुआ है या नज़ल साउंड हुआ या तो फिर उसको हल्के से दबाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या छो हा यो ऐसे ना करके इन्होंने सीधा इसको सिंपली छुआयो, छुआयो। हियत के केस में बहुत सारे पश्चिम रूल्स ऐसे हैं कि हियत के केस में या तो वो दूसरे कॉन्सोनेंट को स्ट्रॉन्ग बना देता है और अपना साउंड को कम्प्लीटली खो देता है, ठीक है। तो ये बनेगा छोआयो, 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 छोआयो मतलब गुड, गुड, छोआयो, छोआयो, छोआयो। तो ये हमारा फर्स्ट रूल ही है, ओके। हमने अभी जो रूल किए वो हमने पश्चिम प्लस यंग, अगर बाई चांस यंग यहाँ पे आता है, यहाँ पे कोई पश्चिम है तो उसका साउंड क्या बनेगा, ठीक है। आज हमने ये पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी जो हमारे पास रूल्स बचे हैं, ठीक है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप डबल पश्चिम का जो साउंड है वो आप याद कीजिए, तब तक आप इसे एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि जितनी बार अगर पूरे कोरियन में अगर आपको कुछ डिफ़िकल्ट लगेगा पढ़ने में, समझने में, तो वो सबसे मेन है पश्चिम रूल्स। अगर आपको एक बार पश्चिम रूल्स समझ में आ गए तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। बाई चांस आपको कॉन्सोनेंट भी आ गए, वॉवल्स भी आ गए, आपको एंडिंग साउंड भी पता है, आपको फॉर्म्स भी पता है कि क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, उसको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, किस चीज़ को पहले प्रोनाउंस किया जाएगा, राइट, आपको सब पता है। लेकिन आपको पश्चिम रूल ही पता नहीं है, ठीक है। पश्चिमी चीज़ आती है तो उसको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा, तो उस केस में आपको बहुत सी कन्फ्यूज़न होगी। फॉर एग्जांपल मैं ही बोलूँगी छोआयो, ठीक है, छोआयो, या फिर ख्वेंछानायो, 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 लाइक दिस वन, मतलब इट्स ओके। या फिर अगर मुझे अपने आप को बोलना होगा आई एम फाइन तो ख्वेंछाना का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ख्वेंछान हायो नहीं बोलते, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद थोड़ी डिफ़िकल्ट है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। इसको हम पढ़ेंगे ख्वेंछानायो, ख्वेंछानायो, ठीक है। ये यस, यहाँ पे डबल कंसोनेंट भी है साथ में, दिस वन इज़ मच बेटर थिंग। तो इस केस में क्या होता है, आपको दिख रहा होगा ना, ख्वेंछान, नियन और हियत में न का साउंड होता है। यहाँ पे ये फिर से जंप करता है, न वैसे का वैसा रहेगा, ये जंप करने की कोशिश करता है, फिर से हार जाता है। तो ख्वेंछानायो, 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 ठीक है। तो ये क्या होगा, ख्वेंछानायो, ख्वेंछानायो, ठीक है। अगर मान लो कोई ख्वेंछानायो आपको ख्वेंछान हायो, जैसे मैंने हक, सबसे इजी एग्जांपल तो यही था, हक लिखा था पर ये क्या था, न्योन, इसको हम हंग न्योन बोलते हैं, ठीक है। मान लो आपको रूल्स पता नहीं है और कोई आपको बोलेगा कि हंग न्योन, मतलब बातों बातों में अगर हंग न्योन का यूज़ करेगा, मान लो ग्रेड के ऊपर ये यूज़ किया जाता है, तो फॉर एग्जांपल वो बातों बातों में आपको हंग न्योन बोलेगा, आपके अगर आप सुन रहे हो तो आप तो ये चीज़ सुन रहे हो, राइट। और आपको अगर पता ही नहीं है कि इसको हकन्योन नहीं पढ़ते, इसको हांगन्योन पढ़ते हैं, तो आप गलत राइट करोगे और गलत समझोगे। आप सोचेंगे व्हाट इज़ हांगन्योन, राइट, व्हाट इज़ हांगन्योन, हांगन्योन तो पता है आपको, हांगन्योन क्या होता है, ठीक है। इसीलिए पश्चिम रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सामने से अगर कोई कुछ बोल रहा है उसको ईजिली समझ पाएँ, ओके। तो नेक्स्ट हम जो रिमेनिंग रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो 2 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी, क्योंकि अगर पश्चिम रूल्स साथ साथ में पढ़े जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पश्चिम प्लस यंग, ओके। अगर पश्चिम यंग के साथ आता है तो क्या साउंड रहेगा, तो आप तब तक वो रिवाइज कीजिए, ओके। अगर आपको कहीं से भी कुछ वर्ड्स मिलते हैं आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 감사합니다. Stay tuned. 안녕히 계세요.